खबर बलिया से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से बिहार की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी बड़ा हमला किया। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से बिहार के राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है। जो नीतीश का मतदाता है नीतीश के साथ है, आरजेडी का मतदाता आरजेडी के साथ है, बीजेपी का मतदाता बीजेपी के साथ है। कोई फर्क नहीं है। इतने साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तमाम विकास किए, तो इतने साल उन्होंने जो बिहार को दिया है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार? कोई असर नहीं। वो अच्छा काम करके गए हैं ना, तो उसे और बेहतर करने के लिए वो रास्ता बना के गए हैं। तो जो भी आएगा इससे बेहतर करेगा। बलिया के सुखपुरा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सपनों को 5 लोग कंधा देकर शमशान घाट तक पहुंचा देंगे। समाजवादी पार्टी जो सरकार बनाने का सपना देख रही है, उस सपने को हम 5 लोग हैं। अब 5 लोग मिल करके 4 आदमी कंधा लगा देंगे और एक आदमी पीछे वो हाड़ी में वो सुलगा लेगा गोहरी, और हम लोग इनके सपने को घाट तक पहुंचा देंगे, वही दफन हो जाएंगे। यहाँ सपा की सरकार थी यूपी में, तो गुंडा राज कहा जाता था। सपा के नेता सरकार को अपनी जेबा में लेके चलते थे। बिहार में जंगल राज के नाम से जाना जाता था। तो ये जंगल राज, गुंडा राज, आज उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। 9 साल में एक भी दंगा नहीं, एक भी कर्फ्यू नहीं। सपा और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों की विरोधी है। यूपीएससी का रिजल्ट आया था, 53 मुस्लिम बच्चे पास हुए हैं। अब उनके मन में सपा और बीजेपी बसपा जो कांग्रेस नफरत पढ़ाती थी, वो चट्टी पर बैठ के नफरत की बात करते थे उनकी सरकारों में। अब वो योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी के डर से अब वो लोग पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं, अब विकास की तरफ जा रहे हैं। अब बच्चे पढ़ करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने की सपना देख रहे हैं। ये है एनडीए का विकास। वहीं मऊ विधानसभा सीट को लेकर भी राजभर ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सिटिंग विधायक अब्बास अंसारी को 2027 में सुभाषपा के सिंबल पर टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सुभाषपा के नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। राजभर ने साफ किया कि पार्टी ने उन्हें सिर्फ चुनाव चिन्ह दिया था। 2027 में अब चुनाव होने जा रहा है, क्या मऊ से एक बार फिर अब्बास अंसारी सुभाषपा के प्रत्याशी होंगे? अब चुनाव आएगा तो जैसा होगा वैसा किया जाएगा। आपकी सिटिंग विधायक हैं, टिकट मांगते हैं? सिटिंग विधायक हैं, नेता सपा के हैं, नेता सपा के हैं, सिंबल हमारा है। सिंबल देंगे अब्बास अंसारी को? गठबंधन नहीं है तो सिंबल देने की बात कौन सी है? हम एनडीए गठबंधन के साथ है ना, तब वो सपा के नेता है ना। वहीं आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों को भी राजभर ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी पारंपरिक सीट गाजीपुर के जहूराबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। साथ ही दावा किया कि आजमगढ़ की 10 सीटों पर एनडीए को जिताने के लिए वो पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। अपनी पुरानी जो विधानसभा सीट है उसको छोड़ करके आप आजमगढ़ जाना चाह रहे हैं, छोड़ने के पीछे क्या वजह? कहाँ छोड़ रहे हैं? किसने कह दिया कि छोड़ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आजमगढ़ की 10 सीट एनडीए को जिताने के लिए हम वहां लगे हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं हमारा गढ़ है, तो हम कहते हैं यहाँ सभी जातियों के लोग रहते हैं, खाली यादव नहीं रहता है, वहाँ ब्राह्मण भी रहता है, राजपूत भी रहता है, यादव भी रहता है, पटेल है, नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, लोहार है, निषाद बिंद केवट मल्लाह है, चौहान है, कुशवाहा है, हर समाज के लोग रहते हैं। तो उस हर समाज के लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आपका नुकसान हो रहा है,
इस जिले के विकास में बाधा आ रही है, तो आप सब लोग इकट्ठा होइए, विकास के मुख्य धारा में जुटिए, आपका विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, जैसे अन्य जगह हो रहा है उसी तरह यहाँ भी हो। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी राजभर ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता सरकार देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से सीबीआई पे, ईडी पे जिस तरह से जो कार्रवाई की, क्या उसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, जनता बदलाव चाहती है और विकास चाहती है, ठीक है। विकास नहीं है तो विनाश तय है। राजस्थान आपने देखा, हरियाणा देखा, दिल्ली देखा, महाराष्ट्र देखा, आपने बिहार देखा, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी एनडीए गठबंधन पूरी बहुमत से सरकार बना रही है। तो बिहार में भी सरकार बन रही है, बिहार में भी बनी है, बंगाल भी बनेगी। बंगाल की सीमा वाकई में देश के लिए, ममता की सरकार जो है वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। देखिए, निश्चित है कि बॉर्डर पर जो प्रदेश हैं तो दूसरे देशों के लोग यहाँ जब वहां से पलायन करके आते हैं तो यहाँ ममता दीदी का है कि अब यहाँ जो लोग भारत के मूल निवासी हैं, अब वो कह रहे हैं हम तो मिलते नहीं हो, वो अवतन था वो दुपड़ी लेता, तो कहाँ से देंगे? निश्चित है खतरा तो है, सुरक्षा पे खतरा है, देश की सुरक्षा पे निश्चित है, पश्चिम बंगाल की सरकार निश्चित है। सरकार अगर है, देखते नहीं है कि बहुत मारकाट होता है वहाँ जैसे। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी राजभर ने बड़ा संकेत दिया। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश का एक दिन विभाजन जरूर होगा और इस मुद्दे पर उनकी बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है। मंत्री जी, आप भी एनडीए में जब शामिल हुए थे तो आप कुछ शर्तों के साथ शामिल हुए थे। उसमें एक बड़ा शर्त था उत्तर प्रदेश का विभाजन और पूर्वांचल राज्य का बनाना, कि आप इन मुद्दों के साथ आए थे। चल रहा है मुद्दा आज अभी तक आपका वो पूरा नहीं हुआ, और उसी शर्त के साथ आपने बीजेपी। देखिए, सभी लोग यही बात कहते हैं, हम लोगों की वार्ता अमित शाह जी से और मोदी जी से है। पहली शर्त थी कि जातिवार जनगणना हो, उसका ऐलान उन्होंने किया, कोई मानने को तैयार नहीं था। रोहिणी आयोग का गठन किया, हम प्रदेश की बात करते थे, उन्होंने देश की बात कहा कि हम देश में इसको लागू करेंगे। उसी तरह अब देखिए, प्रदेश के बंटवारा का एक दिन होगा, ये काम एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर होगा। उत्तर प्रदेश का बंटवारा निश्चित होगा। कब तक होगा सर? तो बलिया से ओम प्रकाश राजभर के इन बयानों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष इन बयानों पर क्या जवाब देता है। फिलहाल यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।